कभी महसूस किया कि आपको नजरअंदाज किया गया? आज हम एक ऐसी कहानी में गौर तलवाने जा रहे हैं जो हमें दिखाती है कि खुदा अक्सर अपने अजीम मकासद के लिए सबसे गैर मुतवक्किल लोगों को चुनता है। हम एक समूर बाब 16 आयत 1 से 23 तक और जबूर बाब 1 से 4 और बाब 8 का मुताला कर रहे हैं, जहां हम नौजवान दाऊद के इसराइल के मुस्तकबिल के बादशाह के तौर पर मसह होने का मुशाहिदा करते हैं। इस हिस्से का मरकजी पैगाम एक समूल 16:7 में पाया जाता है। खुदावंद उन चीजों को नहीं देखता जिन्हें इंसान देखते हैं। इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है, लेकिन खुदावंद दिल को देखता है। ये आयत एक गहरी हकीकत को जाहिर करती है। रहनुमाओं को चुनने के लिए खुदा के मेयार हमारी सोच से मुख्तलिफ हैं। हमारी कहानी शुरू होती है जब खुदा समूएल को 100 के बेटों में से एक को नया बादशाह मसह करने के लिए भेजता है। जैसे जैसे 100 के बड़े बेटे समूएल के सामने से गुजरते हैं, खुदा उन सब को रद्द कर देता है। सबसे छोटा बेटा दाऊद, जो भेड़ें चरा रहा था, बुलाया जाता है। सबकी हैरत के लिए यही वो शख्स है जिसे खुदा चुनता है। ये लम्हा हमें खुदा की नुक्ता नज़र के बारे में एक अहम सबक सिखाता है। जहां इंसान अक्सर ज़ाहिरी शक्ल और सूरत, महारत और हैसियत से मुतासिर होते हैं, वहीं खुदा सबसे ज़्यादा हमारे दिल की हालत को अहमियत देता है। दाऊद, जो एक नज़रअंदाज किया गया चरवाहा लड़का था, उसका दिल खुदा के साथ हम आहंग था। हम दाऊद के दिल की झलक जबूर 104 और बाब 8 में देखते हैं। ये जबूर एक ऐसे नौजवान को जाहिर करते हैं जो खुदा की तख्लीक से गहरी हैरत में है और खुदा की अजमत के मुकाबले में अपनी छोटी हैसियत से बखूबी वाकिफ। जबूर बाब 8 की ये आयत सुनी। जब मैं आपके आसमानों पर गौर करता हूँ, आपकी उंगलियों का काम, चांद और सितारे जिन्हें आपने अपनी जगह पर रखा। इंसान किया है कि आप उससे याद रखते हैं? इंसान किया है जो तो ख्याल करता है? जबूर बाब 8 आयत 3 और 4। यही इबादत का असल जौहर है। ऐसा दिल जो खुदा की अजमत को पहचानता है और उसकी इंसानियत के लिए मोहब्बत पर हैरान होता है। ऐसा ही दिल खुदा ने दाऊद में देखा और अपनी कौम की क़ियादत के लिए पसंद किया। कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब दाऊद को एक मूसीकार के तौर पर साउल की खिदमत में लाया जाता है। हमें बताया गया है कि जब खुदा का रूह साउल पर नाजिल होता, दाऊद अपनी बरबत उठाता और बजाने लगता। तब साउल को सुकून मिलता, वो बेहतर महसूस करता और बदरू उसे छोड़ देते। ये है पहला समूएल बाब 16 आयत 23। यह सूरत हाल गहरी रूहानी हकीकत को जाहिर करती है। रूहानी उसूल, इबादत की ताकत जो तारीकी को दूर कर सकती है। दाऊद की मौसीकी, जो इसके खुदा के साथ गहरे ताल्लुक से जन्म लेती थी, साउल की बेचैन रूह को सुकून पहुंचाने की ताकत रखती थी। ये एक खूबसूरत मंजर है कि किस तरह एक दिल जो खुदा के साथ हम अहम हो, दूसरों के लिए उसके सुकून और मौजूदगी का जरिया बन सकता है। साउल और दाऊद के दरमियान तजाद नुमाया है। जहां साउल, जो खुदा के मसशदा थे, अपनी नाफरमानी के बाइस रद्द कर दिए गए, वही दाऊद खुदा के चने हुए रहनुमा के तौर पर उभर रही। यह हमें याद दिलाता है कि खुदा की तरफ से हमारी जिंदगी पर बुलाया जाना कोई एक बार का नहीं, बल्कि इसके लिए मुसलसल फरमाबरदारी और वफादारी चाहिए। बतौर अफराद और बरादरियों के, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि खुदा ऐसे लोगों को तलाश कर रहा है जिनके दिल दुरुस्त हों। मुझे फिक्र है कि हम मगरबी दुनिया में इस मकाम के करीब पहुंच रहे हैं यहां साउल खुद को पाया था। देखिए, कुछ साल पहले मैंने साइबेरिया के शहर नूलस्क में एक तबलीगी मुहिम चलाई थी। सिर्फ चंद मसीही कम्युनिज्म के तहत शदीद इज़ालसानी बावजूद जिंदा बच पाए थे। इंजील का रद्द अमल हैरान कुन था। स्टेडियम में मौजूद 90% से जायद लोगों ने यसू की पैरवी की ख्वाहिश जाहिर की। हमारे दौरे के दौरान हम 2 अफराद से मिले। ताजिर मगरबी यूरोप से था और उसका मुतरज्जिम नौजवान खातून साइबेरिया की थी। हैरत की बात यह थी कि यूरोपी कारोबारी शख्स मुल्हिद था, जबकि साइबेरिया की खातून मसीहियत के बारे में जानने की शदीद ख्वाहिश रखती थी। मैंने सोचा, ये कैसे मुमकिन हुआ?
ایک شخص ویسا شاندار تھا اور ایک عورت ماضی مشکلات تھا، ان کے دل بدل چکے تھے۔ اس تجربے نے مجھے دکھایا کہ خدا کی روح غیر متوقع جگہوں اور لوگوں میں کام کر سکتی ہے۔ جیسے اس نے داؤد کو چانا جب اس کی صلاحیت نہیں پہچانی گئی، ویسے ہی خدا ایک ایسی قوم کے دلوں میں کام کر رہا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں ہم شاید کبھی توقع نہ کریں۔ اب یہ حوالہ ہمیں قیادت، عبادت اور خدا کے نقطہ نظر کے بارے میں کئی اہم اسباق سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا ظاہری شکل صلاحیتوں کے بجائے باطنی کردار کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ ہمیں چیلنج دیتا ہے کہ ہم اپنی مہارتوں ہی نہیں بلکہ دلوں کو بھی سنواریں۔ ظاہری شکل۔ دوسری بات، ہم سچے عبادت کی طاقت کو دیکھتے ہیں۔ داؤد کے زبور ایک ایسے دل کو ظاہر کرتے ہیں جو ہمیشہ خدا کے جلال میں حیران رہتا ہے۔ یہی عبادت اس کی زندگی اور قیادت میں ایک بڑی قوت بن گئی۔ تیسرا، ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ خدا اکثر غیر متوقع طریقوں سے کام کرتا ہے۔ کوئی داؤد کو مستقبل کا بادشاہ منتخب نہ کرتا۔ خدا نے وہ دیکھا جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ خدا ہماری صلاحیتوں اور جذبوں کو طریقوں سے استعمال کر سکتا ہے، دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننے اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں ان سچائیوں کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ ایک، اپنے باطنی کردار کو نکھارنے پر توجہ دیں، نہ کہ صرف اپنی ظاہری شکل یا مہارتوں پر۔ دو، عبادت سے بھرپور دل پیدا کریں اور زندگی کے ہر پہلو میں خدا کی عظمت کو پہچانیں۔ اپنی زندگی میں دوسروں کی زندگیوں میں خدا کے غیر متوقع انتخاب کے لیے دل کھلا رکھیں۔ چار، اپنی صلاحیتوں اور جذبوں کو دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کریں، غیر متوقع طور پر۔ پانچ، یاد رکھیں کہ خدا کی طرف سے بلایا جانا مسلسل فرمانبرداری اور وفاداری کا تقاضا کرتا ہے۔ نوجوان داؤد کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا سطحی چیزوں سے آگے دیکھتا ہے اور دل کو جانچتا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کی ظاہری قابلیتوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کی باطنی وفاداری کی بنیاد پر چنتا ہے۔ اختتام پر میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ اپنے دل میں گہرائی سے جھانکیں۔ کیا آپ اپنے دل میں وہی عاجز، عبادت گزار کیفیت پیدا کر رہے ہیں جو خدا نے داؤد میں دیکھی تھی؟ یاد رکھیے، خدا کی نظر میں آپ کے دل کی حالت کسی بھی ظاہری کامیابی یا مقام سے کہیں زیادہ اہم ہے۔